Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that iron fillings are put in a different test tubes A, B, C and D. हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी चार टेस्ट ट्यूब है A, B, C, D. हमने चारों में ही आयरन फाइलिंग्स को रखा है containing zinc sulfate, copper sulfate, aluminium sulfate and calcium chloride solutions respectively. In which of the following test tube will change be observed? कौन सी टेस्ट ट्यूब में हमें चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा? तो चलिए बच्चों करता है इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों ये रिएक्शन है हमारी मेटल जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है प्लस मेटल सोल्यूशन जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है। तो होता क्या है बच्चों अगर ये मेरा मेटल 1 है एंड ये मेटल सोल्यूशन 2 है तो ये फॉर्म क्या कर देता है, ये फॉर्म कर देता है मेटल 2 इन दी सॉलिड फॉर्म प्लस मेटल 1 सोल्यूशन। मतलब बच्चों कि यहाँ पे मेटल्स का एक्सचेंज हो जाता है एंड ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं A प्लस बी सी कन्वर्टिंग इनटू ए सी प्लस बी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है बच्चों जब हमारा A ज्यादा रिएक्टिव हो B से। ठीक है तो ए क्या करेगा बी को डिस्प्लेस कर जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है बच्चों ये हमारी इसी टाइप की रिएक्शन है। तो जो हमारे मेटल्स हैं यहाँ पे बच्चों वो है जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड हम डाल क्या रहे हैं इसमें आयरन। तो अगर हम यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें बच्चों तो कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन एल्यूमिनियम, देन बच्चों जिंक, देन वील हैव आयरन एंड देन कॉपर। तो बच्चों ये क्या है हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम देन जिंक एंड देन आयरन। तो यहाँ पे आयरन बच्चों सिर्फ एंड सिर्फ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर हम देखें कॉपर का सोल्यूशन है हमारे बी में। तो अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बी की, टेस्ट ट्यूब बी, तो जब हम इसमें आयरन पुट करेंगे इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो होगा क्या बच्चों यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी FeSO4 फॉर्म हो जाएगा इन दी एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एट दी बॉटम। ठीक है तो यानी कि बच्चों कौन सी टेस्ट ट्यूब में हमें चेंज ऑब्जर्व होते हुए देखने को मिलेगा, वो हमारे को टेस्ट ट्यूब बी में। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट बच्चों हमारा ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है एंड आफ्टर रिएक्शन ये हमारा थोड़ा ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा एंड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर विल गेट डिपोजिट एंड हमारा जो आयरन होता है वो तो ग्रे ही कलर का होता है। एंड अब अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर दी टेस्ट ट्यूब A, C एंड D टेस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A, C and D, so there will be no रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों आयरन इन सबसे क्या है लेस रिएक्टिव है तो वो इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब विल चेंज बी ऑब्जर्व। तो हमने यहाँ पे बच्चों बता दिया है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।